साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस इक्वल टू वेल्थ क्रिएशन। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे फंड के बारे में जो कहने को हाइब्रिड है, लेकिन आप रिटर्न देखोगे तो इक्विटी से भी ज्यादा रिटर्न दे रखा है। ओके, सो कई लोगों को पता है कि हाइब्रिड रिस्क वाइज थोड़ा लोअर होता है, बट कईयों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं कि जो सबसे रिस्कियर होता है वो होता है सेक्टोरल फंड। सेक्टोरल फंड में क्या होता है? जैसे टेक्नोलॉजी फंड हो गया, आपका पीएचडी फंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया। सो ये सब क्या है? एक सेक्टोरल फंड है। अब इसमें होता क्या है कि एक पार्टिकुलर सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट होता है, तो इसलिए ज्यादा रिस्क माना जाता है। क्योंकि अब एग्जांपल लेते हैं टेक्नोलॉजी फंड, तो आप जितना भी पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी फंड में, तो उसमें से 80% मिनिमम तो उनको टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर चलेगा, आईटी सेक्टर चलेगा तो रिटर्न आएगा, नहीं चलेगा तो रिटर्न नहीं आता है। ठीक है। सेकेंड टाइम पे आता है, मतलब सेकेंड लेवल पे आता है आपका थीमेटिक फंड, जिसमें एक से ज्यादा सेक्टर होते हैं, 2-3 सेक्टर होते हैं रिस्क वाइज। जैसे हाउसिंग अपॉर्चुनिटी हो गया, एनर्जी अपॉर्चुनिटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। दीज आर एग्जांपल ऑफ थीमेटिक फंड। सो बेसिकली थीमेटिक और सेक्टोरल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये है कि सेक्टोरल ज्यादा रिस्की है क्योंकि एक पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, बट जो थीमेटिक में उसमें एक पार्टिकुलर थीम होता है, थीम के थ्रू इन्वेस्ट करता है। सो थीमेटिक इज बेटर देन सेक्टोरल। ठीक है। उसके बाद आता है इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। ठीक है। तो इक्विटी डाइवर्सिफाइड में क्या होता है कि यहाँ पे सेक्टर एग्नोस्टिक, मतलब किसी भी सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही पार्टिकुलर। तो यहाँ पे क्या है, हाथ खुल गया है उनका। लाइक मैं एचडीएफसी का एग्जांपल लूं, फ्लेक्सी का फंड हो गया, फोकस 30 फंड हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इक्विटी डाइवर्सिफाइड। फिर रिस्क वाइज आता है आपका एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। एग्रेसिव में इक्विटी हाइब्रिड हो गया। ठीक है। इसमें क्या है, कहने को एग्रेसिव है, लेकिन यहाँ पे इक्विटी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, 80-85% होता है, तो रिस्क थोड़ा सा कम होता है, बट रिटर्न भी उसी हिसाब से होता है। फिर आता है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, और हम आज बात करने वाले हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, एचडीएफसी का। ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो गया। फिर आता है डेट फंड। तो डेट फंड रिस्क वाइज वैसा ही होता है। ठीक है। सो ये जो फंड है, ब्यूटी ऑफ द फंड ये है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का, एक तो बहुत पुराना फंड है, मतलब अब गेस करो कितना पुराना फंड है। ठीक है। ये जो फंड है वो 1993 में लॉन्च हुआ था। सबसे ब्यूटी ऑफ जो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज है, बहुत पुराना फंड है, बहुत ज्यादा पुराना। गेस कर सकते हो, 1993 में आया और 2024 चल रहा है, तो मतलब क्या हो गया, 31 ईयर ओल्ड। ठीक है। तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, अब एक्चुअली में हाइब्रिड काम कैसे करता है, कहने को 50+50 है, बट इसमें जो इक्विटी लेवल है काफी अच्छा है, 64% इक्विटी इन्होंने मेंटेन कर रखा है, तो उसी हिसाब से रिटर्न भी बना रखा है और रिस्क भी उसी हिसाब से ये लोग मैनेज करते हैं। ठीक है। सो बैक टू द फंड, हम बात करते हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है आपको आइडिया हो गया हो कि यहाँ पे क्या है, 50-50 रखते हैं डेट और इक्विटी में, मतलब वहां पे मैनेज करते रहते हैं। इनके पास ऑप्शन है कि जो नेट इक्विटी होता है उसको ये लोग 30%, 20% तक ले जा सकते हैं, और बाकी का आर्बिट्राज भर देंगे। आर्बिट्राज से क्या होता है, आर्बिट्राज भी इक्विटी में काउंट होता है, इसके चक्कर में टैक्सेशन इक्विटी का लग जाता है। कहने का मतलब है 25% इन्होंने नेट इक्विटी ले, नेकेड इक्विटी मतलब इन्होंने कंपनी खरीद लिया, रिलायंस खरीद लिया, एचडीएफसी खरीद लिया, ऐसे ही अप्रोक्स 25% कंपनी में लगा दिया, और बाकी इन्होंने क्या करेंगे, उसके फ्यूचर शॉर्ट कर देंगे, आर्बिट्राज कुछ एफएनओ में सेल कर देंगे। उससे क्या होगा, इक्विटी का लेवल 65% कर देंगे ताकि टैक्सेशन इक्विटी का लगे। ये फंड समझ आया? ठीक है। सो फंड जो है ये इतना पॉपुलर है कि आप देखोगे तो एक तो बहुत पुराना है, सेकेंड चीज इसमें अभी जो करंट एयूएम है वो है 95,391 करोड़, मतलब 95,391 करोड़। समझ रहे हो? पहले 95,000 में 3 जीरो लगाइए, उसके बाद उसमें करोड़ का जीरो लगाइए। सो पैसा आया कहां से? आपके जैसे, मेरे जैसे ऐसे हजारों करोड़ इन्वेस्टर हैं जिन्होंने मिलके ये इन्वेस्टमेंट किया है। और सबसे बड़ी बात, ये इंडस्ट्री का, मतलब जो हाइब्रिड कैटेगरी का जो इंडस्ट्री है, जहां पे टोटल पैसा आता है, सपोज अगर 100 रुपया बैलेंस एडवांटेज फंड में पूरा इंडस्ट्री में आ रहा है, मतलब अप्रोक्स 60 कंपनी है जिसके पास बैलेंस एडवांटेज फंड है,
तो अगर 100 रुपए इंडस्ट्री में आ रहा है मार्केट में, तो 33 रुपया इनके पास आता है, 33 रुपये 26 पैसे। तो गेस कर सकते हो कि कितना ज्यादा अच्छा है। और एक्सपेंस रेशियो बहुत लोअर है, 100 रुपए को मैनेज करने के लिए सिर्फ 72 पैसे चार्ज कर रहे हैं। जो एक्सपेंस रेशियो है वो 72 बेसिस पॉइंट है। और इसका एनएवी देखोगे तो अभी ये 540 का है, ठीक है। अब जो ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, इसमें क्या है, अभी जो करंट पोर्टफोलियो है वो 64.5 मतलब अप्रोक्स 65% ये लोग नेट इक्विटी में लगा रखा है, जिसमें से 43% अप्रोक्स लार्ज कैप में। सो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होता है मैं बता देना चाहता हूँ। लार्ज कैप वो कंपनी होता है जो 1 से लेके 100 तक होता है, मतलब रैंक वाइज, मार्केट कैपिटल वाइज, ठीक है। टॉप 100 जो कंपनी होता है उसको हम लार्ज कैप बोलते हैं। उसके बाद 101 से लेके 150 तक, सॉरी 250 तक जो 150 कंपनी है वो होता है मिड कैप। बाकी जो ऊपर 250 कंपनी है उसको बोलते हैं स्मॉल कैप। तो एक तरह से सेफर ये भी है कि देखोगे तो हर 100 रुपए पे 43 रुपए तो आपका सेफर है, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा कंपनी है जो इंडिया का एनएसई का, उसमें पैसा इन्वेस्टेड है। 5% ये लोग मिड कैप में रखते हैं और 6% ये लोग स्मॉल कैप में, मतलब जो 250 कंपनी है, ठीक है। डेट में इन्होंने अभी अप्रोक्स 30% का एलोकेशन रख रखा है, जिसमें से 15% उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा रखा है, मतलब वो सिक्योरिटीज, वो डेट जो गवर्नमेंट सपोर्टेड है, जहां पे डिफॉल्ट रिस्क 0 होता है, मतलब डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता। बाकी जो 14% अप्रोक्स है वो इन्होंने लोड रिस्क सिक्योरिटीज में लगा रखा है, मतलब डेट में, ठीक है। अब रिटर्न की बात करते हैं फटाफट। रिटर्न देखोगे लास्ट 1 वीक, मैं आज बात कर रहा हूं 8 अक्टूबर को बात कर रहा हूं, तो गेस कर सकते हो 8 अक्टूबर तक मार्केट कैसा था, ठीक है। तो लास्ट 1 वीक में निफ्टी 25,000 से 24,700 पे आ गया, तो गेस कर सकते हो अप्रोक्स 5-6% तो करेक्ट हुआ ही हुआ है। लेकिन इस फंड में 1 वीक में सिर्फ 2.5% का करेक्शन है, तो इसलिए बोलते हैं कि गिरते हुए मार्केट में ऐसा ही फंड बचाता है। 1 मंथ का रिटर्न नेगेटिव है 1%, बट स्टिल बेटर, क्योंकि जितने भी इक्विटी फंड है, सेक्टोरल फंड है, उसका रिटर्न चेक करोगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, 10% गिरा हुआ है, ठीक है। लास्ट 1 ईयर का जो रिटर्न है, इतना मार्केट गिरने के बाद भी अभी भी 32% का रिटर्न है। लास्ट 2 ईयर्स का 28% है। अगर एग्जांपल लेते हैं, किसी ने 10,000 रुपए, चलो परसेंटेज तो आपको दिखाई दिया मैंने, सो सेकंड एग्जांपल इसी में है कि 10,000 अगर किसी ने 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता, तो 10,000 का अभी अप्रोक्स 27,700, जो कि आई थिंक 3 गुना अप्रोक्स, 10,000 का 28,000 अप्रोक्स 3 गुना। 3 साल में पैसा डबल, मतलब डबल तो और जल्दी हो गया, ठीक है। इंसेप्शन से भी रिटर्न देखोगे तो 16% का रिटर्न है ऑन एन एवरेज, जो कि कैटेगरी का एवरेज है वो 14.6% है, तो कहीं ना कहीं कैटेगरी को भी बीट कर रहा है। और 16% रिटर्न सिंस 1993, मतलब पैसा 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 ही होगा, ठीक है। अब हम एसआईपी का रिटर्न की बात करते हैं, तो एसआईपी में देखोगे जो लास्ट 1 ईयर का एसआईपी का रिटर्न है दैट इज 12.36%, सॉरी एनुअलाइज्ड रिटर्न है 23.57%, जो कि अप्रोक्स 24% है। लास्ट 3 ईयर्स का जो रिटर्न है 26%, मतलब अगर किसी ने 3 साल पहले 1,000 रुपए का एसआईपी किया होता तो 3 साल में कितना 36,000 का इन्वेस्टमेंट होता, और अभी उसका करंट वैल्यू कितना होता, अप्रोक्स 53,000। भाई देखो 1,000 रुपए पता भी नहीं चलता है, पैसा आपके बैंक से जाता है तो, लेकिन वही 3 साल के बाद देखोगे एक 50,000 का एक अच्छा अमाउंट, जो कि आजकल आईफोन 15 आ रहे हैं, ठीक है। 10 साल पहले अगर किसी ने एसआईपी करके छोड़ दिया होता 1,000 रुपए का, तो आज उसका वैल्यू 3,20,000 होता। इन्वेस्टमेंट कितना होता, सिर्फ 1,20,000, जो कि पता भी नहीं चलता, और अभी करंट वैल्यू होता 3,20,000। ये मैं कुछ स्क्रिप्टेड नहीं बोल रहा हूं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल, मनी कंट्रोल पे जाके आप फंड के बारे में सर्च कर सकते हैं। सो ये रिटर्न शीट है, टैक्स ट्रीटमेंट सिंपल है, इक्विटी का टैक्सेशन है। आप ये इमेज देखिए, इसमें मैंने ऑलरेडी बनाया है, इसमें इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, तो जो भी प्रॉफिट होगा, सपोज आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वो बन गया 24 लाख रुपए, और आपने 1 साल से पहले निकाला, तो 4 लाख प्रॉफिट हुआ टेक्निकली, 20 का 24 हो गया, तो 24 लाख पे 20% टैक्स जाएगा, जो कि अप्रोक्स 80,000 है। तो इसलिए गलती भी नहीं करना 1 साल से पहले, और 1 साल से पहले निकालोगे तो आपको एग्जिट लोड भी देना है 20 लाख पे,
ठीक है, जो कि 20,000 है। तो एक साल से पहले निकालना नहीं है, एक साल के बाद एग्जिट लोड भी फ्री हो जाएगा, मतलब जो 1% का एग्जिट लोड है वो भी नहीं लगेगा, और प्लस आपका जो टैक्सेशन है 1.25 लाख तक जो प्रॉफिट है वो फ्री रहेगा। मतलब सपोज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और एक साल के बाद निकाल रहे, वो बन गया 12 लाख, तो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब 2 लाख में से 1,25,000 पे टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा चीज, जो बाकी 75,000 बचा उस पर 12.5% टैक्स जाएगा फ्लैट, जो कि अप्रोक्स 10,000 रुपए टैक्स जाएगा 2 लाख पे। और एक और अच्छी बात है, कई लोग मिसकंसेप्शन होता है कि टैक्स म्यूचुअल फंड काटता है। जी नहीं, टैक्स म्यूचुअल फंड भी नहीं काटता है और टैक्स बैंक भी नहीं काटता है। टैक्स म्यूचुअल फंड काटता है बट वो सिर्फ एनआरआई क्लाइंट के लिए काटता है। जितने भी आरआई है, नॉर्मल इंडिया में रहते हैं, उनका टैक्स नहीं काटता है। तो टैक्स आपको खुद भरना है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो टैक्स देना है, नहीं तो टैक्स किसको दे रहा है, क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहे हो, टैक्स देना किसको है। ठीक है, तो टैक्स उनके लिए जो एक्चुअली में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स भरते हैं, तो उनके लिए टैक्स है। ठीक है, तो ये था HDFC का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, जो कि एक हाइब्रिड है, सेफर है, प्लस रिटर्न आपने देख ही लिया। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। एंड सेकेंड चीज, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपया है। सो आप 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 100 रुपया इज नथिंग, बट यू कैन स्टार्ट एन SIP फॉर योर गुड फ्यूचर, बेटर फ्यूचर यू कैन से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू दिस फंड, रिलेटेड टू एनी फंड, यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई देयर। थैंक यू सो मच।